पवन कुमार, विलेज रापन, जिला मेरठ। फिलहाल तो इसमें मैं जैविक फार्मिंग और साथ साथ में नौकरी भी करता हूँ सोभित यूनिवर्सिटी मेरठ में एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें एक हमारा अमरूद है, एप्पल बेर है और भी कोई नई टेस्टिंग करते रहते हैं। जैसे किन्नू लगाया, इस साल कुछ लोगान के पेड़ लगाए हैं टेस्टिंग करने के लिए, इस बेल्ट में होंगे नहीं होंगे, कौन कौन सी वेराइटियाँ चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, वो तैयारी करते रहते हैं। 2019 में स्टार्ट करा था मैंने, 19 में जुलाई में। नहीं, इसकी कोई मुहिम नहीं थी। हालांकि मैं बेसिकली सोभित यूनिवर्सिटी में सिस्टम एडमिन हूँ, तो जॉब कर रहा था। तो 2016 में मेरे फादर और मदर एक्सपायर हुए थे कैंसर। उससे थोड़ा सा लगा के जमीन ठेके पे दी हुई थी। एक थोड़ा सा वो किसान तो मानने का ही नहीं, वो तो गिरेगा जब तक हम कुछ करके नहीं सामने दिखाएंगे तभी मानेंगे, इसलिए कोशिश करी थी। लेकिन चैलेंज भी आते हैं। अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो 3-4 साल तो भूल जाओ, जब तक जमीन आपका इको पूरा नहीं बनेगा। 3-4 साल के बाद ही पैदावार नहीं शुरू। अमरूद की मेरे पास बेसिकली 4 वैरायटी हैं। इसमें वीएनआर है थाईलैंड वाला, एक थाईलैंड रेड भी है और ताइवान पिंक और ताइवान व्हाइट। कुछ हम बरसात का लेते हैं, कुछ सर्दियों का लेते हैं। बेसिकली 15 नवंबर के आसपास तक हम अपना अमरूद खत्म कर लेंगे, जो वीएनआर वाली वैरायटी जो है। फिर थोड़ा बहुत ताइवान चलता रहेगा, थोड़ा बहुत 1 कैरेट 1.5 कैरेट पे ज्यादा नहीं रहेगा उसका। नहीं, अलग चैलेंज है। अगर पेड़ की दूरी आप बढ़ाएंगे तो पेड़ की ऊंचाई बढ़ जाएगी। ऊंचाई बढ़ने पे क्योंकि धीरे धीरे बागवानी खत्म होती आ रही है, तो सब पक्षियों का हो जाएगा। जैसे चमगादड़ चामचिड़ रात को आएंगी ऊंचे पेड़ की। पेड़ छोटा होना चाहिए, हर पेड़ की बैगिंग होनी चाहिए। अगर ये मान रहे हैं कि गन्ने से फायदा है, वो है, लेकिन गन्ने से मेहनत बहुत ज़्यादा है, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हर एक फल आपके हाथ में होना चाहिए, किस पेड़ पे कितना फल है, क्या रेट है, सब कुछ अपने हाथ में होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट सबसे पहला है। हमारा फल मार्केट में उस टाइम आना चाहिए जिस टाइम पे फल की शॉर्टेज, तो मुनाफा कमा पाएंगे, नहीं तो मार्केट खत्म कर देगा। तो ये मेरा बाग है, ये थाईलैंड की वाली वैरायटी वीएनआर है। ये 8x8 पे, तो हर साल इसकी कटिंग बहुत जरूरी है पुरनी, जिससे पेड़ बड़ा ना हो और उसका भी टाइमिंग अपना है। अगर हमें फल लेना है बरसात का तो इसकी कटिंग होनी चाहिए फरवरी के फर्स्ट वीक में एंड हो जाना चाहिए। लेकिन अगर बरसात का भी ले रहे हैं तो भी बैगिंग होनी चाहिए इसकी, जिससे इस पे फ्रूट फ्लाई, कोई फंगस, कोई अटैक ना हो। जब फल का क्वालिटी होगी तो वो अच्छे दाम बिकेगा। बरसात में भी कोई रेट का ऐसा नहीं आएगा। और जो आपको लेना है अक्टूबर नवंबर में, तो 15 अप्रैल के आसपास कटिंग करनी पड़ेगी, खासकर हमारी बेल्ट में। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश थोड़ा सा अलग है, वो तो एक फसल अब लेगा, एक फसल मार्च में लेगा। हमारे यहाँ पे मार्च वाली फसल नहीं आती क्योंकि सर्दी पड़ती है। जैसे इस टाइम पे कुछ फ्लोरिंग चल रही है, वो गिर जाएगा, वो नहीं रुकेगा। पौधे में सबसे बड़ा चैलेंज है किस नर्सरी पे आप विश्वास करेंगे, सबसे बड़ी चीज है। हालांकि वीएनआर का जो लेना है, अगर प्योर वैरायटी चाहिए तो इसकी रायपुर छत्तीसगढ़ में है, इसकी वहाँ पे मिलेगा। लेकिन उनके भी चैलेंज अलग है, उनके रेट प्राइस अलग है। जैसे अगर आप 500 प्लस ले रहे हैं तो 160 का एक पौधा है, और जो कम ले रहे हैं तो रेट ज़्यादा है। लोकल में जाओगे तो 80 रुपये का 50 रुपये का पेड़ वीएनआर का मिल जाएगा, पर कोई गारंटी नहीं है कि वो कंप्लीट वीएनआर हो। देखो जैसे वीएनआर थाईलैंड का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अजीब चैलेंज है। अगर इस वैरायटी को लगा रहे हैं तो बैगिंग करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अगर नवंबर के महीने में आपने फल लिया, नीचे से फल क्रैक हो जाएगा सर्दी आने के बाद, तो बैगिंग में वो क्रैक नहीं होता। और बैगिंग तो जरूरी इसलिए भी है कि पक्षियों से बचाना, हर चीज़ से, फल मक्खी से बचाना। क्वालिटी की बात कर रहे हैं, अगर रेट अच्छे लेने हैं तो बैगिंग भी जरूरी है। लेकिन असली चीज़ कुछ और भी है। 2 चीज़ मेन कॉमन है, कोई भी बाग हो या कोई फसल हो। एक जड़ की सुरक्षा, जैसे इसमें फंगीसाइड का यूज करना चाहिए, जैसे ट्राइकोडर्मा यूज कर लिया, बोरिस बेसियाना यूज कर लिया, सूडोमास यूज कर लिया, तो जड़ में एक बार लगा दें साल भर में, फरवरी मार्च में, तो 1 साल तक निमाटोड वगैरह से जान बची रहती है। पहला जड़ का, ये जरूरी नहीं है कि आप उनका जड़ के जाले निकालेंगे खुदाई करो, ना कोई जरूरी नहीं है। नहीं, छटाई का अलग है। अगर हमें बरसात की फसल लेनी है खासकर जुलाई अगस्त में, तो हमारी फरवरी के फर्स्ट वीक में इसकी कटिंग पुर्निंग जो खत्म हो जानी चाहिए। उसमें भी पुर्निंग का भी अलग हिसाब है। जैसे कोई भी नई टहनी निकली, जैसे मैं मान लो टहनी निकली, तो इसका हमें 60% छोड़ना है, 40% काटना है। अगर हमने 50-50 ले लिया तो फल नहीं आएगा, पेड़ ग्रोथ पा जाएगा। एक वो भी। दूसरी बात, जैसे कन की उंगली, कच्ची पेंसिल होती है, उस आकार का इसका साइज कटना है। अगर मोटी काटोगे तो फल नहीं आएगा, फिर तो वो ग्रोथ ले जाएगा। वैरायटी अलग है, जैसे अर्का वाली है, वो अलग है, गवर्नमेंट की नर्सरी है, वहाँ से ले सकते हैं अगर अर्का का अमरूद लेना है। अगर थाईलैंड वाली वैरायटी लेनी है तो रायपुर छत्तीसगढ़ है, इसकी जो मेन नर्सरी है। और बाकी नर्सरी बहुत छोटी छोटी है, ऐसा नहीं है, वही सब बोलते हैं। सहारनपुर में जैसे मैंने कुछ पेड़ जो ताइवान पिंक और ताइवान व्हाइट अल हबीब नर्सरी से सहारनपुर मंगाए थे, अच्छे पेड़ मिले मुझे, नो डाउट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़े से लखनऊ से मंगाए थे, उसमें कुछ चैलेंज आया था। पेड़ मंगाए कौन से, आधे कौन से आगे, आधे कौन से आगे, इस तरह के आ जाते हैं। लेकिन जो मेन नर्सरी है जिनकी सर्टिफाइड, उनसे लेनी चाहिए। वैरायटी सुधारने का अलग चीज़ है सर। बेसिकली हमें फल की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। फल कोई भी हो, जैसे एक पेड़ है अमरूद की, जो एक टहनी होती है उस पर बेसिकली 2 किलो फल आता है। हमने उसमें 20 फल आ गए तो उनका साइज 100 ग्राम 50 ग्राम का होगा। अगर हमने उसके फल का उसमें हिसाब से कटिंग करिए, 2 ही फल छोड़े उसमें आके, तो आधी किलो 600 ग्राम 700 ग्राम का फल।
लेकिन हमें ध्यान ये रखना है 400 ग्राम से ऊपर का फल नहीं होना चाहिए। 400 ग्राम से फल होने के बाद में उसकी मिठास कम हो जाएगी। 400 ग्राम तक फल में मिठास रहेगी और कोई गुण रहेंगे इससे ऊपर। लेकिन जो मार्केट पकड़ता है 250 से 400 ग्राम के फल को ही पकड़ता है। नो तो अगर मैं कटिंग कर दूं, एक टहनी पे 2 किलो है, 2 ही छोड़ दिए, 1 किलो के फल भी लिया आके तरीके से, तो मार्केट में बिकेंगे भी। तो कोशिश ये रखो कि 400-500 ग्राम मैक्सिमम, 250 से लेकर इतना फल होना चाहिए। तो क्वालिटी अपना बनेगी। जब पेड़ की हमने उसकी प्रॉपर छटनी कर दी, प्रॉपर फल निकाल लिए, तो बनेगी। अब बैगिंग कर दी। बीमारी कई तरह की चीज़ है। देखो, सबसे पहले हमें इसका जड़ का सुधार करना, जमीन का। पहले तो भूमि सुधार की तरफ लेके चलेंगे। उसमें बहुत सी मित्र फंगस आती हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत से अलग अलग तरह के जो वो साइंस, वो तो मैं केमिकल यूज नहीं करता हूँ, उनके बारे में पूरा पता भी नहीं है। जैसे मैंने ड्राम बना रखे हैं फंगीसाइड के, 9 तरह की फंगस है पूरी जो कंप्लीट है। 2 किलो गुड़ घेरते हैं, 2 किलो आलू, उसका मदर कल्चर मेरे पास है। किसानों को भी देते हैं। वो हम हर एक पेड़ में कस्टम मार्च के महीने एक बार लगाएंगे, और एक बार लगाते हैं हम जुलाई के महीने में, 2 बार लगाते हैं। तो निमाटोड वगैरह की शिकायत खत्म हो जाती है, पेड़ ग्रोथ अच्छी करनी शुरू। वो फ्रूट फ्लाई के लिए, फल मक्खी के लिए, क्योंकि फल मक्खी आती है तो अपने अंडे फल के अंदर देती है, जिससे फल सड़ जाता है और वो किसी मतलब का रहता है। अगर इसे ना टांगे या तो फिर डेली केमिकल का स्प्रे करो, जब ये मक्खी रुकेगी, नहीं वरना रुकती नहीं। हालांकि मेरे पास दूसरा समाधान भी इसका है, जो मेरा फल अगर बोतल टांगने के बाद भी मक्खी आती है, क्योंकि जो जितने भी हैं इनके अंदर केवल नर बंद होता है, मादीन नहीं आती। ये चैलेंज है। अब कोई भी एक नर बाहर से बगैर और मादीन गर्भवती होगी तो फिर और वे अंडे बच्चे देंगी। तो उसके लिए जो हमारा फल खराब होता है, हम उन्हें मुर्गों को खिलाते हैं, जिससे हम उसकी चैन तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। देखो, जिस टाइम पे फल का साइज नींबू के आकार का हो जाए, छोटे नींबू के आकार का, अगर उससे छोटी बैगिंग करेंगे तो फल टूट जाएगा बैग के अंदर ही। देखो, अगर हम बैगिंग शुरू में नए आदमी हैं और आसपास के विलेज से लोग आ जाएं जब मैं बैगिंग कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ा हल्ला मचेगा। क्योंकि जैसे एक ही टहनी पे 5 अमरूद यहाँ पे लग रहे हैं बगल में, अब हमें रखना यहाँ पे 2 ही हैं, एक यहाँ एक यहाँ, हमने 3 तोड़े, तो सबसे पहले हल्ला मचाएंगे, तो नाश कर रहा है। पहले ये बोलेंगे भी आगे सीधा जो आगे, उसको चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना है कि आप इसे भूल जाओ कि वे 5 लग रहे हैं, उन 5 का 2 का वजन इक्वल निकलेगा, वजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और बैगिंग से ये कोई भी फंगस, फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, किसी का अटैक अंदर नहीं होगा। हाँ, बैगिंग में एक और ध्यान रखना है, बाई चांस छोटे फल पे पत्ते की रगड़ या कुछ आ गई, उसे पैक नहीं करना है, नहीं तो वो फल खराब हो जाएगा। जो सही फल है वही पैक कर। अगर फल मक्खी का अटैक नहीं है, मान लो जिस साल बारिश कम है, उस साल फल मक्खी का अटैक कम होगा ऑटोमेटिक। उस साल वो जीत जाएगा जिसने बैगिंग नहीं कर रखी है, और जिस साल फल मक्खी अटैक होगा वो जीत जाएगा जिसने बैगिंग कर रखी है। दोनों चीज़ें, क्योंकि उसमें भी कीड़न लगा, उसमें भी कीड़न लगा, उसके रेट सस्ते हैं, उसके महंगे हैं। जैसे मान लो करीब 15 से 20 रुपये केजी का बैगिंग का खर्चा आता है, तो 15-20 रुपये किलो महंगा बिका, बात तो वहीं आई इक्वली, वो चीज़ है। हाँ, जिस साल, जैसे इस साल बारिश थी, इस साल वे किसान बिल्कुल बर्बाद होने लग रहे हैं जिनका खुला हुआ है। ये अमरूद के 2100 पेड़ है मेरे पास, एप्पल बेर के 700 पेड़ हैं, अलग अलग है। देखो, 100% कभी कभी कुछ नहीं आता। जैसे उन्हें एवरेज 20 किलो का एवरेज पेड़ का आ जाता है, अगर सब लगाते हैं, बरसात सब लगाए तो 20 किलो का एवरेज आ जाता है। रेट जैसे अभी खेत में से अभी लेके जाएंगे, ये 50 रुपये केजी अपना आप तोड़ के ले जा रहे हैं, जिसमें हमें हाथ नहीं लगाना। अगर हम हाथ के लगाएंगे तो 60 रुपये केजी होता है। बैगिंग यही खोलते हैं, ये सब कुछ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो मेन है ना, टाइम का है, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने मैंने इसी फल हमारा दिसंबर के महीने में पकता तो कोई रेट नहीं मिलता, हमें जो है बैगिंग के पैसे भी नहीं मिलते अगर ये दिसंबर पकेगा, क्योंकि राजस्थान का फल ज़्यादा आ जाएगा मार्केट में। इस टाइम मार्केट में फल शॉर्ट है, तो अक्टूबर में खासकर बैगिंग वाले फल का अच्छा पैसा मिल जाता है। वैसे तो जुलाई अगस्त में भी अच्छा पैसा मिल जाता है, क्योंकि अगर बैगिंग कर रखी है। बरसात का अमरूद सब लोग बोलते हैं कीड़ा है, लोग खाए करते हैं, अगर बैगिंग वाला है वो तो खाते हैं, क्योंकि वो प्योर निकल रहा है। अगर केमिकल कर रहे हैं तो लागत बहुत बढ़ती है। जैविक कर रहे हैं तो पेशेंस चाहिए कम से कम 3 साल की, 3 साल के बाद ही। अब 3 साल की क्षमता आपके पास होनी चाहिए झेलने की, तो आप चल सकते हैं, क्योंकि ज़मीन तैयार करनी है। जैसे मेरा मानना है, किसान खासकर उस चीज़ को भूल चुका है जो मेन एग्रीकल्चर की देन थी। जैसे क्या, जैसे ये पेड़ खड़ा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, इसका वेस्ट जो फल है वो हम खा रहे हैं, हमारा मतलब है, और हमारा वेस्ट इसका भोजन है। उसमें छोटे छोटे जीव, जीवाणु बहुत तरह के हैं, यानी कि 2 तरह के जीव हुए, एक चल एक अचल। ये अचल है, ये जो चलने वाले हैं, जिसमें वाइट फ्लाई, फल मक्खी, नीचे कैचुआ, दुनिया भर की भी चीज़ है। अगर हम इन्हें ही प्रॉपर मैनेज कर लें, इनका नाश ना होने दें, तो कंप्लीट भोजन पौधे का तैयार हो गया, लागत लगानी ही नहीं। फंगिसाइड अपना आप पैदा होगी, अपना आप होगी। जैसे आप जंगल की बात कर रहे हैं, वहाँ अच्छे अच्छे पेड़ है, वहाँ कौन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास गिर रहा है? पेड़ तो अपना आप ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ इकोसिस्टम बन चुका है। या तो इस इकोसिस्टम को तब चले तो आदमी का यंत्र होता है। रीजन क्या है? जैसे मैं बात करता हूँ जो ऑर्गेनिक है, तो उसके अंदर जमीन के अंदर एंजाइम है, कैचुआ पैदा होता है। जो कैचुए के अंदर एंजाइम निकलता है, किसी लेबोरेटरी में एंजाइम मिलता ही नहीं है। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तो मिलेंगी ऑटोमेटिक, सब चीज मिल जाएंगी, लेकिन एंजाइम नहीं मिलता। तो जो कैचुए के अंदर इतना एंजाइम कैचुआ पैदा हुआ, वो एंजाइम फल में आता है, तो वो सेहत के लिए फायदेमंद है। अगर बीमार है वो फल खाता है तो जल्दी ठीक हो जाएगा।
और खा ही रहा है तो बीमार की संभावना ही घट रही है। वो कारण मेन कारण एंजाइम का अलग अलग है। मध्य प्रदेश में तो 2 फल बहुत अच्छे आए थे, एक मार्च का, खासकर रमजान के टाइम में उन्हें अच्छा पैसा मिल जाता है। एक फल वे अब लेते हैं, अब वे फल खत्म कर चुके होंगे इस टाइम पे, और इनकी पतझड़ कटिंग कर दिया तो अगला फल उनका आ जाएगा जो मार्च अप्रैल में आएगा, मिल गया। हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा टाइम आ गया, या तो आप बरसात का ले सकते हैं या इस टाइम का ले सकते हैं, सर्दी का, एक ही फसल मिलेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ सर्दी पर मौसम को मैनेज करना है वो आसान नहीं होता। जैसे मेरा ताइवान वाला है, इसकी मैं 2 फसल लेता हूँ, एक फसल मैं बरसात में लेता हूँ, तो ताइवान पिंक में और इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। ताइवान पिंक कम टाइम का है, वो जब उसको फ्लोरिंग चलेगी, फ्लोरिंग चलने के बाद 4 महीने में फल पकना शुरू हो जाएगा। ये वेरायटी 6 मंथ में पकती है, वो 4 महीने में पकती है। तो जैसे गर्मी तेज पड़ रही है तो वो जुलाई के शुरू में स्टार्ट हो जाएगा, बाजार में अमरूद नहीं होगा, जो ताइवान पिंक चलता है तो रेट अच्छे मिल जाते हैं। वो खासकर 15 अगस्त के आसपास वो फल खत्म हो जाता है। जो 15 अगस्त खत्म हो गया तो एक बार वो नवंबर में और ले आता है, इतना नहीं 50%, यानी कि वो एक लागत निकाल देगा बाद तक, वो आपकी बरसात की इनकम हो गई ताइवान पिंक। लेकिन ताइवान पिंक में एक कमी भी है, उसका फल लंबा नहीं चलता, उसकी खाल बहुत ही मुलायम है, जैसे अंदर तोड़ के ला रहे हैं तो भी छिल जाती है, तो वो तो बड़े प्यार से तोड़ना पड़ता है मंडी। एक ही दिन टाइम उसके पास लाइफ कुल 1 दिन की है, गर्मियों में, सर्दियों में लाइफ 2 दिन की है। जैसे ये हम बात कर रहे हैं थाईलैंड, ये बैगिंग वाले अमरूद की इसकी बात कर रहे हैं, इसकी लाइफ 1 वीक है, क्योंकि इसका छिलका काफी मोटा है, इसलिए बैगिंग होती है। अगर ताइवान पिंक की बैगिंग कर दूं तो वो अंदर ही सड़ जाएगा, वो करके देख लिया। तो अलग अलग चीज है, देखो अलग अलग वैरायटी का अलग है। जैसे ताइवान पिंक की देख रहा हूँ, अगर परवा हवा चल रही है उधर, उस टाइम पे फल फीका हो जाता है, वो मीठा होता है। जो व्हाइट वाले अमरूद जितने भी हैं, ये जब पछुआ हवा चलती है जब मीठे होते हैं, तो खासकर बरसात में तो परवा हवा चलती है तो उसका फल मीठा होता है, तो उसका रेट अच्छा मिल जाता है बरसात में। तो मैं इसलिए बरसात में ताइवान पिंक रखता हूँ, और सर्दियों के लिए खासकर अक्टूबर नवंबर में ये थाईलैंड का मैं इसे नहीं रखता, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। अगर ये बैगिंग नहीं करी तो फल मक्की सारे को खत्म कर जाएगी। उसकी कहानी कुछ ताइवान पिंक की और भी अलग है, वो पत्तों के बीच में आता है, फल गुच्छों में, पत्तों के बीच में, तो पूरा मक्खी कंट्रोल में आता भी नहीं है, यानी कि 70% बच जाता है अगर हमने खुला भी छोड़ रखा है। मार्केटिंग में पकड़ की बात नहीं है, मार्केटिंग में है बस टाइम की। अगर माल मार्केट में कम है तो आपको रेट अच्छे मिल जाएंगे, और माल ज़्यादा है तो कोई कुछ नहीं देगा। आप 100 रुपये कैरेट तक बिकती है मार्केट में, इतना भी नहीं मिलेगा। आपने मजदूर लगा लिया, उसे तुड़वा के मंडी गिरोगे तो वो किराया भी नहीं पड़ेगा, मजदूर के पैसे भी नहीं पड़ेंगे, ऐसा भी हो जाता है। ओवरऑल देखो, जब मैंने ये स्टार्टिंग करी थी, जब ये बाग कम थे, अब धीरे धीरे बाग बढ़ रहे हैं, चैलेंज बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा और भी कुछ सोच रहा है, जैसे मैं थोड़ा सा अवोकाडो की तरफ चल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं लोगान की तरफ चल रहा हूँ। इनकी पेड़ की लाइफ 20 साल करीब होती है अमरूद की, अगर आप प्रॉपर कटिंग और जड़ का बचाव कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे हैं तो 5 साल 6 साल में अमरूद का बाग खत्म हो जाता है। जो कटिंग नहीं करेगा 6 साल में खत्म, क्योंकि धीरे धीरे फुटेज मिलती रहेंगी, साइज फल का साइज छोटा होता चल जाएगा और मिठाई खत्म चल जाएगा। अगर आप कटिंग प्रॉपर कर रहे हैं टाइम पे और जड़ की सुरक्षा कर रहे हैं, आप 20 साल चला लो। तो मेरे यहाँ एक पेड़ है 50 साल से ऊपर का पेड़ है, अब भी फल मीठा दे रहा है, अच्छा फल है। उसी कहानी क्या है, वही चीज कर सकता है, पर अकेले अमरूद के भरोसे नहीं रहोगे, आपको मल्टी वर्क करना पड़ेगा। जैसे बाग है, इसके अंदर आपका अदरक हो सकता, अब लेबर की कोशिश होगी, और जैविक में कर रहे हैं तो जैविक में लेबर की डिमांड ज्यादा होती है, खासकर घास सफाई का आप केमिकल यूज नहीं कर सकते, वहाँ चैलेंज है। अब देहात में सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि उसे लेबर मिलती ही नहीं है, जो मिल भी रही है तो वो वर्क नहीं होता। मैं खुद अपना वर्क जैसे कटिंग खुद करता हूँ बहुत ज्यादा है, बाकी लेबर साथ लगती है, जब भी काम होता है। और अगर मैं आके बैठ जाऊँ कुर्सी पे, पिछले साल का तो याद है, अब का नहीं। पिछले साल जो है करीब 13 लाख रुपए का निकला था एप्पल बेर और अमरूद, और मुर्गी का उत्पादन करीब 2 लाख के आसपास अंडों का बैठा था। वो जो एक नौकर लेवल लगा रखा था वो उसका बैठ गया। और मेरा तो दूसरी कहानी कुछ और है, जैसे मेरे जो मुर्गे भैया यहाँ बाग में घूम, इनकी बीट पेड़ की तरह करते हैं, एक कर गया, दूसरा मिट्टी दबा गया, खोद गया तो लगी, फास्फोरस पोटास मिल गई, साथ में जो भी कीट मिला वो कीट खा लिया। मैंने कहा था ना, एक दूसरे के ऊपर जीव दोनों को डिपेंड, मैं उसको सिम लगाऊंगा डिपेंड, जिससे मैं ये फास्फोरस पोटास वगैरह यूज न करूँ। अब जैसे भी ये गर्मी पड़ेगी, मेरा एक काम और भी है, जैसे तेज गर्मी पड़ेगी तो अंडों की बिक्री खत्म हो जाएगी अप्रैल मई के बाद, या तो बच्चे ले जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इनके अंडे फोड़ के निकाल लूंगा, उसका एक ड्राम में गिरेंगे, वेस्ट डिकम्पोजर में मिलाएंगे, उसे 2 किलो गुड़ के रख देंगे। 4 दिन के बाद हर पेड़ की जड़ में आधा लीटर, यानी कि सीधा पेड़ को प्रोटीन दे दिया। प्रोटीन देने के बाद में उसे कोई नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी नहीं, और पेड़ के अंदर आपकी स्टोरेज बन जाएगी। स्टोरेज या तो बनाएगी, फास्फोरस बनाती है या ऐसे बनेगी। जब स्टोरेज बन जाएगी, जब फल लगेगा तो फल का साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर चैलेंज ये बनता है, फल का साइज बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे रोकना पड़ता है, क्योंकि पेड़ में स्टोरेज बन गई। तो मैं अंडे का कर रहा हूँ, जैसे मान लो 30 कैरेट, लगभग मेरे हिसाब से तो आधा ढाई कट्टा 25 किलो का काम कर जाता है। गर्मी में इस तरह काम करते हैं। जो ऊपर का छिलका होता है, आप बात छिलके कर रहे हैं, छिलका अलग निकाल लिया, उस अभी दिखाऊंगा आपको मैं, वो छिलका फोड़ लिया, जैसे नींबू के पेड़ कड़े उसमें नींबू का मिला दिया, तो उसमें 40% कैल्शियम है, वो कैल्शियम निकल जाएगी 4 दिन के अंदर, उस अंडे के छिलके कैल्शियम निकल जाएगी। उसे स्प्रे मार रहे हैं तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से मार दो, कैल्शियम की पूर्ति। तो बाजार से वो भी नहीं खरीदना, पैसा अलग चीज है। बताया, पहले 3 साल अगर मेरी जॉब ना होती तो मैं कर ही नहीं पाता। 3 साल बिल्कुल जीरो रहा। देखो, जैसे 19 में लगाया, 20-21 में आपका कोरोना आ गया, इसके अंदर मैंने सब्जी लगाई, कहीं बिकी नहीं,
मीरापुर मंडी में बैंगन लेके गया, नहीं बिका, उल्टा गोभी बोई, वो नहीं 20-20 रुपए की पन्नी, क्या कर, इस तरह कैसे ला जाए। इसमें सारे में गेंदा लगा लिया था एक बार, सारे हर परिजन में, तो बेटा तो कई साल तो ऐसे ही निकले। फिर मैं जमीन सही करने में लग गया, सही करने में, जिससे लागत खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, उस चीज पे आ गया। वो कहाँ से आया, जो छोटे छोटे जीव हैं इस जमीन के नीचे है मेरे, जो पूरी लेयरिंग हुई हुई है, चाहे घास की। अब घास सर्दियों में खत्म, क्या है इसकी, हम ग्रास कटर से घास अब काटेंगे फल लेने के बाद। अब एक और चैलेंज है, मान लो इसके अंदर माइट बैठी हुई है घास में, मैं मान लो माइट है, मैं इस घास को खत्म कर दूं तो माइट को तो खाना चाहिए, वो पेड़ में घुस जाएगी इन पत्तों के नीचे, इन पत्तों का क्लोरोफिल निकाल लेगी, तो वो इसलिए छोड़ रखी है कि तुम नीचे ही खा लो, पेड़ को मत तंग करो, फल खत्म हो जाएगा, इस घास की कटिंग कर दे। हाँ, जो कोशिश जो करता हूँ जमीन पे सीधी धूप ना लगे। अब मैं पानी की बात करता हूँ, ये खेत है, इस पूरे खेत को केवल एक पानी आया है मई के महीने में, जून से बारिश स्टार्ट होगी, हमने इसकी 15 अप्रैल के बाद कटिंग करी, 15 मई तक कटिंग खत्म हुई हमारी, 1500 पेड़ की खत्म हुई। उसके बाद एक पानी दिया जिससे फ्लोरिंग आ जाए, आ गया, जून में बारिश स्टार्ट होगी, अभी तक कोई पानी नहीं आया, और जो पानी आएगा तो नवंबर दिसंबर में आया, तो जैसे बारिश ना पड़ी तो, नहीं तो अगले साल ही आएगा मई में। कहने को जीरो बजट है, पर जीरो बजट होता नहीं, क्योंकि लेबर की कॉस्ट कहाँ लगाओगे, वो कॉस्टिंग ज्यादा है। जैसे बैगिंग की है, एक आदमी बैगिंग करता है, अगर अच्छा है वो 200 बैगिंग कर सकता है एक पेड़ का, 600 रुपए में 200 बैगिंग, 3 रुपए अमरूद लिया, उसमें आपका जरूरी थोड़ी है कि उन्होंने 100% कर दिया, उसमें से करीब 25% फल खराब कर दिया, वो बिगड़ गया। तो जो कॉस्टिंग आपकी पड़ रही है ना, कॉस्टिंग लेबर पे जाती है, वो करनी पड़ेगी। हाँ, ये संतुष्टि मान सकते हैं कि हम क्वालिटी पैदा कर रहे हैं, लोगों को अच्छा खिला रहे हैं, इक्वली, थोड़ा बहुत अंतर पड़े है, इक्वली, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सोच रहे हो कि इससे वो नहीं, पिछले साल का बताया मैंने, करीब इसमें आपका 2 हेक्टेयर में 13 लाख की इनकम निकली थी। इस साल का कोई एवरेज अभी नहीं है, अब यहाँ भी चैलेंज है, जैसे 2-3 बारिश पड़ी है तो मेरा एप्पल बेर गिरा है, आखिरी फ्लोरिंग चल रही है, अगर एक हफ्ते के अंदर बारिश आ गई तो ये जो मेरे 700 पेड़ है ये 0 हो जाएंगे इस साल। इनका अलग चैलेंज है, जैसे मार्च अप्रैल के महीने में ये पेड़ जड़ से कट जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, एक फसल बीच में ले सकते हैं। अभी इसमें मैं थोड़ी सी पोट डालने की कोशिश करूंगा, जैसे भिलिया की बोलते हैं अभी, क्योंकि सर्दी में ये मल्चिंग का ऊपर छत का काम कर जाएंगी, सर्दी में बेल वहीं खड़ी रहेगी, फरवरी में बेल खत्म हो जाएंगे, ये पेड़ कट जाएंगे, वो चलेगी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक अपना फल दे जाएगी। जैसे अदरक लगा सकते हैं। हल्दी में चैलेंज है, बाग में हल्दी लगा तो रहे हो, लेकिन फिर निमाटोड का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, निमाटोड बहुत तंग करेगा। जैसे टमाटर लगाओगे, टमाटर पेड़ के बीच में पहले लगाए थे मैंने, शुरू में नया था, पता नहीं था, टमाटर भी निमाटोड बुलाता है, फिर उनका इलाज करना पड़ेगा प्रॉपर। अब रसायन में निमाटोड जाओगे, सबसे पहले क्या देंगे आपको, कार्बोफ्यूरॉन दे देंगे, वो बेचारा क्या करेगा, जितना भी कैच हुआ आपका सारे को सड़ा देगा, खत्म कर देगा, वो छोड़ेगा ही। इसके लिए तो ट्राइकोडर्मा और भी कई फंगिसाइड हैं, ये 9 तरह की मित्र फंगस होती हैं, उन्हें यूज करना पड़ेगा। देखो, मैं जिस पर्पज के लिए कहता हूँ उस पर्पज की तरफ मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, कुछ हद तक कामयाब हुआ। कुछ जब शुरू में बढ़ा था सब पागल कहते थे कि इतने का ईंक हो जाता है, ये खराब कर लिया, ये कर लिया, कुछ बहुत चले रहे, 3-4 साल तक हो जाते रहे। अब धीरे धीरे लगता है पता, अब लोगों के अंदर मुझसे जलन है, पहले नहीं थी, पहले मजाक लेते थे, अब जलन क्या मतलब, इनकम है। देहात में सबसे बड़ी कमी हुई है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये अपना नहीं सोचते तो सोचते। मेरी कोशिश ये थी, अब जैसे लोग हैं, मैंने ड्राम बना रखे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर मैं फ्री देता हूँ, मदर कल्चर है, ले जाओ 2 किलो गुड़ गेरो, यूज कर लो एक बार। अब वो करता क्या है, वो नहीं खसेगा, वो जमीन में पड़ा हुआ है, उसी पेड़ को देगा। दूसरा मेरे पास फंगिसाइड, जिसमें ट्राइकोडर्मा, विल्डी, हेरिजियम, सुडोमास, बोरिस बेशियाना और भी ये 9 तरह के हैं, वे देता हूँ जो जमीन में हो जाए। जो एक अंडे खाने वाली है, इसके अंदर फंगस सर्दियों में लगाए थे, सब अंडे खा लेती है, पेड़ पे स्प्रे मार देते हैं, टिड्डे वगैरह खत्म होते हैं। जैसे अब क्या बरसात से पहले क्या हुआ, गन्ने में टिड्डा काफी आया, और हमारे बाग में शाम के टाइम टिड्डा आता था, देखता था, सुबह तक टिड्डा नहीं पावा था, खत्म, क्योंकि जमीन में घास में पड़ी हुई थी, वो खाए थी। बात क्लियर, लोग कहते हैं यार बाग बहुत अच्छा चल रहा है, इसका कलर भी, हमारी गन्ना भी पकड़ रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा था। तो वो उसमें एक नहीं है कि हमने आज लगा दिया, उसका भी मौसम का चैलेंज है, वो ये फंगस खासकर मई जून में काम नहीं करेंगे, तो भी टाइम देखना है। अगर हम मई जून में धूप में लगाएंगे उसे तो बेकार है। अब जैसे उस फंगिसाइड का एक मुझे स्प्रे मारना है। अब जैसे क्योंकि बेर के अंदर, एप्पल बेर के अंदर एक ही बीमारी आती है जब फूल के बाद आती है, एक इसमें मिडलू आता है, तो सुडोमोनास फंगस स्प्रे मारूंगा, मामला खत्म। अभी तो रोक रहा हूँ, क्योंकि अभी तो अगर मैं मारूंगा तो फूल गिर जाएगा स्प्रे में, और थोड़ा सा हल्का हल्का बेर बनेगा, जब मारूंगा वो खत्म होगी। एक ही लगता है, सबसे कम लागत बेर है, इसमें कुछ नहीं है। पानी दो ठीक, ना दो तो ठीक, कटिंग हुई, फल आया, आओगा तो इतना होगा जैसे पेड़, एक पेड़ पर 2.5-3 कुंटल फल आता है, पेड़ टूट जाते हैं। देखो, जब नए किसान हैं वो बेसिकली रसायन पे चल रहा है, मैं रसायन को मना नहीं करूंगा। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इतने भी हैं, ये तो पेड़ की जरूरत है, देनी ही पड़ेगी। अब मेन चैलेंज इनके सामने एक आ रहा है, पूरे किसान के सामने। उसने डाई 1 कुंटल ली, फास्फोरस 2 कट्टे लिए, उसके अंदर 40 किलो, वो लगी 20%, यानी कि 9 किलो 200 ग्राम खेत को मिली। वो खुश है कि मैंने 1 कुंटल घेर दी, लगी 9 किलो 200 ग्राम, बाकी कहाँ गई, वो फिक्स हो गई। उस फिक्सिंग को रोके, लगाना है तो थोड़ा सा जैविक का इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे मान लो डाई भी है वो, तो उसे गोबर के खाद में 1 हफ्ते मिलाएं, पन्नी में लपेट के रखें, थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड घेरें,
रख ले, वो टूट जाएगी, यानी कि जो उसका केमिकल रिएक्शन भारी कर रहे हैं। 15 दिन बाद खेत में लगाएं तो आउटपुट ज़्यादा आएगा। जैसे आपने 1 कुंटल लगाई थी तो मिनिमम उसे 40 किलो खेत में मिल जाएगी, लागत घटेगी। और तरीके हैं, धीरे धीरे जैविक बढ़े, एकदम सीधा बढ़ना तो मेरे वाला काम हो जाएगा 3 साल जीरो। तो मैं तो जॉब कर रहा था, संभाल के करना, लेकिन सोचना पड़ेगा किसान को भी, क्योंकि क्या था पहले एग्रीकल्चर में कहीं कुछ यूज नहीं था किसी चीज़ का, पेस्टिसाइड का। जमीन पे वो जीवाणु पड़ा हुआ था, वो प्रक्रिया कर रहा था, पेड़ को भोजन मिल रहा था। हमने क्या करा, जमीन टिलरिंग, जमीन जोत दी, वो मार दिया, घास की दवाई मार दी, फिर मार दिया, फिर कोई फुटान वगैरह मार दिया, वो मार दिया। जो पेड़ का असली भोजन है हमने वो खत्म कर लिया। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो बाजार से आ रहा ना, ये तो केवल बूस्टर है। हम अकेले बूस्टर के पीछे पड़ गए। उस इकोसिस्टम को थोड़ा सा जिंदा करना पड़ेगा, एकदम नहीं होगा, कभी भी सोचना पड़ेगा। हाँ, युवा वर्ग जो नए लड़के वे सुन लेते हैं, जो मेरे हम एज है वे मानते ही नहीं है, क्योंकि वे पक चुके हैं, चल चुके हैं। नए लड़के मानते हैं, खूब अच्छा मानते हैं।